हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर वाला जो प्रश्न है आपकी वार्षिक परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसी संभावना है। इसलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ। और आप लोगों की जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है, 10वीं की क्वेश्चन बैंक में भी दिया है और 12वीं की क्वेश्चन बैंक में भी दिया है। और ये काव्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये अच्छे से आप याद रखें। और काव्य प्रकरण 10वीं और 12वीं इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को इसका पूरा नोट्स चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप पूरा का पूरा नोट्स इसका प्राप्त कर सकते हैं। और वेबसाइट का नाम है menseducation.blogspot.com। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर बताइए। तो आपको आंसर इस प्रकार लिखना है। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से आपको पूरा का पूरा उत्तर याद कर लेना है। 2 नंबर का प्रश्न पूरा अच्छे से कंप्लीट आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर इस प्रकार की आप हेडिंग डालेंगे और परीक्षा में भी अच्छी तरह से कॉपी में नोट करके आएंगे। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पाठ्य मुक्तक में किसकी प्रधानता होती है। तो पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है, मतलब विषय प्रधान होता है। प्रसंग अनुसार भाव, अनुभूति व कल्पना का चित्रण होता है। और पाठ्य मुक्तक में किसी विचार या रीति का भी चित्रण होता है। किसी विचार का भी होता है या फिर किसी रीति का चित्रण भी पाठ्य मुक्तक में होता है। प्रसंग के अनुसार भाव, अनुभूति और कल्पना इसका भी समावेश इसमें पाया जाता है। ये तो हो गया पाठ्य मुक्तक। इसके बाद में बात करते हैं हम गेय मुक्तक, ठीक है। गेय मुक्तक में क्या होता है ये आप देख लीजिए। इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, गीति या प्रगीति काव्य किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे गेय मुक्तक को गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से संगीतात्मकता की प्रधानता रहती है, ये गाया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से। और इसमें जो गेय मुक्तक है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, भाव प्रवणता, सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता, मतलब बिल्कुल संक्षिप्त अभिव्यक्ति, संगीतात्मकता एवं लयात्मकता की प्रधानता होती है। लयबद्ध तरीके से इसको गाया जाता है, संगीतात्मकता की इसमें प्रधानता होती है। तो ये जो अंतर है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। पाठ्य मुक्तक में आप लिखेंगे, पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है, प्रसंग अनुसार भाव, अनुभूति व कल्पना का चित्रण होता है। पाठ्य मुक्तक में किसी विचार या रीति का भी चित्रण होता है। और गेय मुक्तक में आपको लिखना है, इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। इसमें भाव प्रवणता, सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता, संगीतात्मकता एवं लयात्मकता की प्रधानता होती है। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, जो किसके लिए महत्वपूर्ण है, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 9वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए जो काव्य खंड होता है उसमें, जैसे काव्य खंड में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और एक परिभाषा और मैं जाते जाते आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो आप बताएंगे आचार्य विश्वनाथ ने दी है। और ये काव्य की परिभाषा है। इसका अर्थ होता है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।